क्या हाल है सारे भाइयों के। उम्मीद है बढ़िया ही होगा और आगे भी बढ़िया ही रहे। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, बिग बॉस का नया सीज़न आ चुका है। और जो नहीं जानते उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो तो अपनी लाइफ में ऐसे भांग भोसड़ों से जितना दूर रहो उतना ही बढ़िया है। तो श्री 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 अंबानी महोदय को 150 रुपये की आवश्यकता होगी, तो किसी कारणवश उन्होंने मेरे अकाउंट से जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ऑटो पे के माध्यम से करवा लिए हैं। और मैं इतना नीच तथा बेरोज़गार आदमी हूँ कि किसी के द्वारा की गई मिस कॉल को भी मैं कटने से पहले उठा सकता हूँ। तो ये वाक्य मेरी नज़रों से कैसे ओझल हो सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी इन नादान परिंदों के जीवन पर सवाल उठाना। तो पहला कंटेस्टेंट जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है द बिजनेस वूमेन ऑफ डेकेड, द लाइफ सेवर, द एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, तान्या मित्तल। तान्या स्पिरिचुअल मित्तल। इनका कहना है कि इनके घर वालों ने इनको कहा है कि खाना बनाने के अलावा तो कुछ सीखना ही मत, जो कि ये बिग बॉस हाउस के अंदर जाके वो भी नहीं कर पा रही है। माँ बाप ने एक काम सीखने के लिए कहा, वो भी हम ठीक से नहीं सीख पाए। दिस इज तान्या मित्तल। इनका कहना है कि इनको सुंदर होने का भूत चढ़ा, तो इन्होंने अपने आप को सुंदर बनाया और मिस एशिया में compete करा। काश इनको सुंदर होने के साथ साथ दिमाग और विचारों को भी सुंदर करने का विचार आ गया होता। एक बार को इनका कहना है कि ये बहुत पढ़ी लिखी हैं, बिजनेस वूमेन है, इनके घर इतने बड़े बड़े कि इनसे अपने घर के बेडरूम्स नहीं गिने जाते हैं। दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि मैं सिर्फ 12th पास हूँ। एक बार इनका ये कहना है कि मन तो मेरा भी कर रहा है कि कल मैं मिनी स्कर्ट पहन के आ जाऊँ, बट सारे शौक हो जाएंगे कि देवी को क्या हो। इनका ये कहना है कि जो बाकी लोग हैं, दुनिया समाज की लड़कियां हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े और साड़ियाँ पहने। तो दीदी पहले तो जो आपकी सोच है वही गलत है। साड़ी पहनने से कोई स्पिरिचुअल नहीं हो जाता, जीन्स टॉप पहनने से कोई बेकार नहीं हो जाता। और तान्या मित्तल जी हमारी कितनी स्पिरिचुअल है ये तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये जैसे आपको भी स्क्रीन पे दिखने ही लग रहा होगा। एक तरफ इनका कहना है कि इनके पास 150 बॉडीगार्ड्स हैं, दूसरी तरफ इनके घर में एक बल्ब बदलने के लिए कोई एक वर्कर तक नहीं है, जिस बल्ब को बदलने के लिए तान्या मित्तल को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है कि उनको अपना सारा बदन दिखाना पड़ रहा है ऊपर से नीचे तक। अब आप श्री तान्या मित्तल जी का ये कहना है कि उनके घर में किचन में भी लिफ्ट लगी हुई है, जहाँ पे खाना बना के प्लेट में डाल के लिफ्ट में रख दो, बटन दबाओ, वो सीधा ऊपर फ्लोर पे कमरे में पहुँच जाएगा। तो मैडम मेरे को ये बता देना कि आपने जेट स्प्रे रखा हुआ है या उसके लिए भी 2-3 बंदे रखे हुए हैं जो बटन दबाते हैं आके तो सब धुल जाता है। श्री तान्या मित्तल जी आपको जब भी किसी भी एपिसोड में कहीं पे भी दिखेंगे, या तो वो दो चीज़ें करती हुई मिलेंगी आपको, या तो वो आग लगाती हुई मिलेंगी, दूसरा या तो अपने जो इमेजिनरी वर्ल्ड उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे वो अंबानी के पापा जी बनी हुई हैं, वहाँ पे अपने पैसों को फ्लेक्स करते हुए मिलेंगे कि हमारे घर पे हमने 4 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ली हुई हैं जिसमें हम गांव घूमते हैं, हमारे घर में बगीचा है जहाँ पे 800 लोगों की कैपेसिटी है, वहाँ पे हम सारा घर बुला लेते हैं, वहीं पे हम शादी के इवेंट करते हैं, हमारे घर में हमारा 8 हमारे मौसियाँ हैं, हमारे भाई बहन इतने हैं, हमको किसी चीज़ की लोड नहीं है। कपड़े मैं कपड़े बना के दूसरों को देती हूँ, भाई है मेरे उनकी ज्वेलरी है वो मुझे ज्वेलरी दे देते हैं, कुछ भी हो। दूध उनका कहना है कि उनका किसी चीज़ का खर्च ही नहीं होता है। जैसे कि एक आम आदमी के जीवन में क्या खर्च होता है, अगर वो बाहर रह रहे तो उसका रेंट, इनका कहना है हमारा रेंट जाता ही नहीं, हमारी सारी प्रॉपर्टी खुद ही खरीदी हो सकती है। दूसरा इनका कहना है दूध दही, बच्चा है घर पे खाना पीने का कुछ भी मांगेगा, इनका कहना है कि दूध दही की जो भी डेयरी है वो इनके किसी रिश्तेदार के जहाँ से दूध दही फ्री में आ जाता है। ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जो पूरी ज़िंदगी आपके परिवार को बैठे बैठाए दूध दहियाँ प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा, श्री तान्या मित्तल जी जो फॉरेन ट्रिप्स मारती हैं उसका खर्चा शायद फॉरेन मिनिस्टर शायद जयशंकर जी उनके कोई रिश्तेदार लगते हैं, तो वो उनको फ्री में जो सारी फॉरेन ट्रिप्स है वो प्रोवाइड करवाते हैं। जितनी फेक तान्या मित्तल जी की पर्सनैलिटी है उस हिसाब से मुझे यही लगता है कि घर से पहला जो बेघर होगा, जो नॉमिनेट होने के बाद घर से पहला बाहर जाएगा, वो तान्या मित्तल ही होंगे। तान्या मित्तल जी की पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा फेक है कि अब मुझे जो मेरे आगरा में ताजमहल है उसकी चिंता होने लग पड़ी है, कहीं उसके पेपर्स भी अपने पास ले जाके ये ना बोल दें कि वो भी मेरा था। फरहाना जो उनकी पहले दिन बिग बॉस हाउस में दोस्त बनी थी, जो कि नॉमिनेशन के कारण सीक्रेट रूम में बिग बॉस के द्वारा भेज दी गई।
जब उनको सीक्रेट रूम से वापस आने के लिए एक टास्क मिला कि किसी भी एक कंटेस्टेंट को उनको चूज़ करना है जो कि एक की है उनके वापस बिग बॉस हाउस में आने के लिए। तो फरहाना को इतना पता था कि अगर वो तान्या जी को वहाँ पे चूज़ करेंगी तो हो सकता है वो पलट जाए। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कितनी ज़्यादा फेक है। तान्या मित्तल अपने साथ बिग बॉस हाउस में 500 साड़ियाँ लेकर आई हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, 500 साड़ियाँ। बट कोई बिग बॉस से ही पूछ लेता, क्या तान्या मित्तल 1 महीना भी घर के अंदर टिकने वाली हैं? जी नहीं। मुझे लगता है पहले नॉमिनेशंस में ही तान्या मित्तल घर से बाहर हो जाएंगी, जैसा कि नॉमिनेशंस में वो नॉमिनेट भी हो चुकी हैं। अब जैसे हम सभी लोग कहीं ना कहीं रहते हैं, जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, आप अपने घर पे रहते होंगे, उसी तरह से तान्या मित्तल गलत फहमी में रहती है। तान्या मित्तल को देखने के बाद मेरा वो दोस्त जो 24 घंटे फेंकता रहता है, उसकी इज्जत मेरे मन में काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि तान्या मित्तल के लेवल का वो आज तक नहीं फेंक पाया है। तो बस इस पोकेमोन के बारे में इससे ज़्यादा मैं कुछ झेल नहीं सकता, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की भी अंतड़ियाँ काँपने लग चुकी होंगी अब तक इस पोकेमोन के बारे में सुनते सुनते।